Trait of Health, Success and Power, जेम्स एलिन इज़ द ऑथर। और पिछले वीडियो में आप पार्ट 6 तक देखे थे। यहाँ पर पार्ट 7 की तरफ बढ़ें तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास वो फैथ होनी चाहिए, डाउंटलेस फैथ, निर्भीक विश्वास। वह एक ऐसी ताबीज़ होती है जो कि सफलता का, हैप्पीनेस माने खुशी का, और हर कार्य करने में आप सक्षम हो जाते हैं, बशर्ते आपके पास फैथ होनी चाहिए। नेक्स्ट चेक करेंगे, इफ़ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फैथ, यदि आपके पास यह विश्वास आ जाए, यदि आप यह विश्वास रखते हैं, इफ़ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फैथ, तो यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेलर एंड सक्सेस विल कम। यदि आपके अंदर फैथ आ जाए, फैथ रहे, विश्वास रहे, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट नीड ऑफ ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के सफलता अथवा फेलर मीन्स असफलता के प्रति आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता हाथ लगेगी, सफलता आप अवश्य ही प्राप्त करेंगे। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्जियस अबाउट रिजल्ट्स, आपको अपने परिणामों के प्रति चिंता होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आपके अंदर फैथ आ जाएगा। विल वर्क जॉयफुल्ली, परंतु आप बड़े ही खुशीपूर्वक, पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक उस कार्य को करेंगे। नोइंग दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, यह जानते हुए, नोइंग दैट, जानते हुए यह कि राइट थॉट्स माने जो सही विचार होते हैं, एंड राइट एफर्ट्स और सही जो प्रयास होता है, इनिविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, निश्चित तौर पर सही परिणाम ही अनिवार्य रूप से लाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि जो सही प्रयास है, सही सोच है, निश्चित तौर पर अनिवार्य रूप से सही सफलता प्रदान करेगी। अतः आप खुशीपूर्वक, शांतिपूर्वक, परेशान हुए बगैर उस कार्य को करते रहिए। यह विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपने भविष्य की सफलता और अथवा असफलता के प्रति ट्रबल होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके अंदर फैथ आ जाएगा। योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विथ यू, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी। देखें यहाँ क्या बोल रहा है, योर सक्सेस, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके प्रभाव, और योर होल लाइफ, और आपका संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट विथ यू, जो आपके जीवन के साथ चलता है। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव और आपका संपूर्ण जीवन जो आपके साथ चलता है। फॉर योर डोमिनेंट्स ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी, आपके प्रभावी जो विचार हैं, आपके भाग्य के निर्णायक तथ्य होते हैं, निर्णायक कारक होते हैं, तत्व होते हैं। देखें, आपकी सफलता, आपकी असफलता, सफलता, असफलता, आपका प्रभाव और संपूर्ण आपका जीवन जो आपके साथ चलता है, ये सभी चीज़ें प्रमुख रूप से आपके विचार के, आपके भाग्य के निर्णायक तत्व होते हैं। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी, माने आपके डेस्टिनी मीन्स भाग्य के ये निर्धारक तत्व होते हैं प्रमुख रूप से। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि आप जो है सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी, हमेशा अच्छे, सुखद जो विचार होते हैं दूसरों को भेजिए। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, यानी पवित्र और सुखमय विचार दूसरों को प्रेषित कीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स,
तो आपको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके हाथों में आशीर्वाद मिलेगा यदि दूसरों को आप अच्छी चीज़ें, पवित्र और सुखदायी विचार प्रस्तुत करते हैं। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विथ द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपका जो मेज है वह शांति के कपड़े से ढक जाएगा। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो। देखिए ये बोल रहा है सेंड फोर्थ हेटफुल, यदि दूसरों के साथ आप घृणा करते हैं, घृणा की भावना प्रस्तुत करते हैं, इम्प्योर अशुद्धता की भावना, एंड अनहैप्पी थॉट्स और कष्टदायी विचार दूसरों के लिए पेश करते हैं, तो कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आप पर ये कर्स यानी कि अभिकोषित कहें, कर्सों की यानी अभिशापों की वर्षा होगी आपके ऊपर यदि दूसरों के साथ घृणित विचार, अशुद्ध विचार और दुखदाई कष्टदायी चीज़ें पेश करते हैं, तो आप पर जो है अभिशाप की वर्षा होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डर और बेचैनी आपका तकिए के रूप में इंतजार करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर यह बताया गया कि हमेशा यदि दूसरों के साथ आप अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, प्योर चीज़ें, शुद्ध चीज़ें प्रस्तुत करते हैं तो आप पर आशीर्वाद की वर्षा होगी, और दूसरों के साथ यदि आप कष्टदायी चीज़ें पहुंचाते हैं, घृणित भावना देखते हैं, अशुद्धता पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आप पर जो है कर्सेस आएंगे, यानी अभिशाप की वर्षा होगी, और आप हमेशा डर और बेचैनी से परेशान रहेंगे। वही चीज़ नेक्स्ट, यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप अपने फेट मीन्स भाग्य के सच्चे निर्माता हैं, अनकंडीशनल मेकर हैं। बी दैट फेट व्हाट इट बी, चाहे आपका भाग्य जो कुछ भी हो सके, एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस, हर समय आप दूसरों को जो चीज़ प्रस्तुत करते हैं, भेजते हैं, यू द इन्फ्लुएंस अपने प्रभाव को, विच विल मेक आर मार योर लाइफ, वह जो दूसरों को आप जैसी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार पेश करते हैं, आपका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उससे जो है आप विल मेक आर मार योर लाइफ, चाहे तो आपका जीवन सुधर जाए अथवा बिगड़ जाए, बना सकते हैं अपने जीवन को अथवा बिगाड़ सकते हैं, बशर्ते आप दूसरों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को काफ़ी उदार बनाइए, विस्तारवान बनाइए, एंड लविंग और स्नेहिल बनाइए, एंड अनसेल्फिश और निस्वार्थ बनाइए, एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, तब आपका जो प्रभाव है, आपकी जो सफलता है वो महान और अस्थाई होगा। यदि आप उदार हृदय बनाते हैं, अनसेल्फिश, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण आपके अंदर आती है भावनाएं, तो आप जो है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो सफलता है, ये महान और अस्थाई हो जाएंगे। इवन नेक्स्ट करें, इवन दाउ यू मेक लिटिल मनी, यद्यपि आप बहुत कम धन कमाते हैं, फिर भी कंबाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि आप कम पैसे कमाते हैं, फिर भी कंबाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, आप अपनी चाहत के अनुसार इसको संकुचित सीमाओं में कम कीजिए, सीमित कीजिए। एंड इवन दाउ यू बिकम अ मिलियनरी, यद्यपि आप करोड़पति क्यों न हो जाते, मिलियनरी क्यों न हो जाएं, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट द फाइनली रियोकिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो सफलता है, अंततोगत्वा महत्वहीन हो जाती है। अटरली माने पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, भले से आप करोड़पति ही क्यों न हो जाए। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट,
आप अपने अंदर इस पवित्र और निस्वार्थ भावना का विकास करें, कल्टीवेट करें, एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फैथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और पवित्रता और विश्वास का समायोजन करें, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और एकाकी लक्ष्य वाला बने, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स। तब आप अपने अंदर एक ऐसे तत्व का इवॉल्विंग माने विकास कर रहे होते हैं, नॉट ओनली ऑफ ए बाउंडिंग हेल्थ एंड इंड्योरिंग सक्सेस, जिसमें आपको प्रचुर स्वास्थ्य ही नहीं प्राप्त होगा और अस्थाई सफलता ही नहीं मिलेगी, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, आपके अंदर महानता और एक शक्ति का भी विकास हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इन लाइनों को आप दोहरा लें। यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया कि जो भी आपकी सफलता है, असफलता है, जो आपके जीवन के साथ चलता है, आपके भविष्य के निर्धारक तत्व होते हैं, बशर्ते आप दूसरों के साथ अच्छी चीज़ें पेश करते हैं, सुखदायी चीज़ें, पवित्र विचार रखते हैं, तो आप पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। यदि दूसरों के साथ घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, कष्ट दूसरों को देते हैं, तो आप पर अभिकोषित होंगे, आप पर अभिशाप पड़ेंगे और आपका जीवन तब असहज हो जाएगा। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्धारण करते हैं। आप चाहें तो अपने भाग्य को बना सकते हैं अथवा बिगाड़ सकते हैं। आप अपनी सीमाओं के अनुसार खर्च करें। हालांकि आप करोड़पति हो जाएंगे, फिर भी यदि आपके अंदर यदि अच्छी भावनाएं नहीं हैं, तो करोड़पति होना महत्वहीन है आपके लिए पूरी तरह से। और अपने अंदर निस्वार्थ और पवित्रता की भावना का विकास करें, एकाकी लक्ष्य वाले बने। यदि ऐसा करते हैं तो आप जो है अस्थाई सफलता, महानता और शक्ति का विकास कर लेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू।